जैसे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज विच डज नॉट रिक्वायर कंपाइलेशन बट इंटरप्रेटेड। यानी कि जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं उनमें कंपाइलेशन नहीं होता है, वो इंटरप्रेट होती हैं। और कुछ एग्जांपल्स PHP, रूबी, पाइथन, VB Script, TypeScript, and some advantages of scripting language like reduce, save time, quick, interactive, and disadvantages like don't compile, slower, and आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि इट रन्स ऑन ब्राउजर मीन्स दैट वेब ब्राउजर्स एग्जीक्यूट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग and codes of scripting language are used to transfer from web server to users computer over the internet and run directly on browsers। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, इसमें होता ये है जैसे यूजर के साथ इंटरेक्ट करना, फॉर्म वैलिडेशन, एनिमेशन एंड इवेंट हैंडलिंग। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब होता है कि जैसे आप कोई साइट सर्च आप किसी साइट पर गए जैसे कि फेसबुक है या गूगल है, वहाँ पर आप कुछ सर्च करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेज लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करते समय आपने कोई ईमेल आईडी या पासवर्ड गलत दे दिया, तो जब आपने गलत दे दिया तो वो पेज इसको वैलिडेट करता है और बताता है कि आपका ईमेल या कोई पासवर्ड गलत है। और यदि यही सेम काम हम सर्वर के द्वारा कराएं तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए इसे क्लाइंट साइड पर ही हैंडल किया जाता है। साथ ही पेज को बिना रिलोड किए डाटा एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल से इसको फिर एक बार समझते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब पर हैं, आप यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रहे हैं, तो जब आप इसको स्क्रॉल करते हैं तब पेज बिना रिलोड हुए कंटेंट शो हो जाता है। तो इस प्रकार जो क्लाइंट साइड है, जो क्लाइंट साइड सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो इस प्रकार काम करती हैं। अब देखते हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि आप किसी साइट पर कुछ सर्च कर रहे हैं, वही सेम गूगल, याहू या कोई अदर वेबसाइट है। तो जैसे कि कोई टॉपिक है, क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं या कोई हॉकी है या कुछ भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं, तो उसमें होता यह है कि एक रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है और वहाँ पर जो कोड लिखा होता है मीन्स डैट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा को वहाँ पर प्रोसेस किया जाता है और यूजर को रिजल्ट शो कराया जाता है। तो इस प्रकार सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का ब्राउज़र से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि वो सर्वर पर ही रन होती हैं। देखिएगा, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, डायग्राम से आप इसको समझो। लेफ्ट हैंड साइड पर क्लाइंट है यानी कि हमारा कंप्यूटर, जिसे हम यूजर भी कहते हैं, और यहाँ पर हैं हमारे वेब ब्राउज़र्स। तो वेब ब्राउज़र्स में मान लीजिएगा हम कोई वेबसाइट, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिखाया आपको twitter.com, आप twitter.com पर कुछ सर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है कि क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट फायर होती है जो सर्वर पर जाती है। अच्छा, इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि आप कोई वेबसाइट जैसे कि ट्विटर है, गूगल है, तो वहाँ कुछ भी सर्च करते हैं तो उसका अपना एक सर्वर होता है जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं। गूगल है, याहू है, इनके अपने अपने वेब सर्वर्स होते हैं। तो एक रिक्वेस्ट फायर होती है जो सर्वर पर जाती है और इस सर्वर से हमारे और भी सर्वर्स कनेक्ट रहते हैं, डाटाबेस कनेक्ट रहता है। तो सर्वर क्या करता है कि इसी की लैंग्वेज में इसको एनालाइज करता है और समझता है कि जो क्लाइंट है वो हमसे क्या चाहता है, उसको एनालाइज कर कर एक रेस्पॉन्स उसको सेंड कर देता है रिक्वेस्ट के फॉर्म में, और वो एक रिजल्ट होता है जो क्लाइंट उसको देख पाता है। तो क्लाइंट साइड हमने दिखाया कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, और भी क्लाइंट साइड पर जो लैंग्वेज रन होती हैं मोर देन वन, सेम एज सर्वर साइड लेफ्ट हैंड साइड।
जैसे कि C++, C#, जावा, पाइथन, PHP। तो मोर देन वन लैंग्वेजेस आर रन्स ऑन सर्वर साइड। तो ये हमारी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं। और ये कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने आपको यहाँ दिखाया कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, ये मैंने आपको यहाँ समझाया है। जैसे कि इट डिपेंड्स ऑन द ब्राउज़र। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं वो ब्राउज़र पर ही रन करती हैं। और इसके बाद इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ब्राउज़र। जो सर्वर साइड हैं वो ब्राउज़र पर डिपेंड नहीं होती। सेकंड पॉइंट, इट रन्स ऑन द यूजर कंप्यूटर एंड इट रन्स ऑन द वेब सर्वर। तो जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं वो सर्वर पर ही रन होती हैं। जो हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो हमारे ब्राउज़र पर रन होती हैं। एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड बैकएंड, सेम एज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंट एंड। तो ये दोनों में डिफरेंस था दोस्तों। आज यहीं तो रखते हैं। थैंक यू, बाय।